एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे उदित होते हैं तब हमें ऐसी कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान के जिनमें इच्छा बहुत होती है कि यहाँ से जाने से पहले हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके जाएं, चार धाम की यात्रा करके जाएं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती। कारण ये नहीं कि उनके पास धन नहीं है, बिना धन के भी कथा हो जाती है। कारण ये भी नहीं है कि उनके पास बल नहीं है, बलवान भी बहुत है। भाई आज की दुनिया में कमजोर कौन? कारण ये भी नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है उनके पास। कारण केवल इतना है कि भगवान की कृपा नहीं है, और जब तक उनकी कृपा हम पे नहीं होगी तब तक हम जीवन में उनकी कथा नहीं श्रवण कर सकते। और भगवान की कृपा से भी पूर्व पहले हमारे ऊपर अगर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं है तो हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवान की कथा प्राप्त करनी है। अब ये कैसे प्राप्त होगी, इसका मार्ग आप बताओ। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि जिसकी कृपा से आपके जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यदि वो व्यक्ति आपको दिन में 100 बार दिखाई पड़े तो उसके चरणों में आप 100 बार दंडवत करो। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से मुझे आप मिल गए। अब यहां पे दो बातें हैं। भगवान दो ही कारणों से मिलते हैं। या तो आपके मन में बहुत श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, या फिर आप जगत के बहुत सताए हुए लोगों में से एक हो। कभी कभी भगवान प्रेम से प्राप्त हो जाते हैं और कभी कभी भगवान जगत के लोगों के द्वारा अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने के बाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब हमारे हृदय में पीड़ा की अति हो जाती है तो हम फिर किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं, अच्छा हमारे पास मार्ग भी नहीं बचता, अब मैं पीड़ित हूं, आपके पास आऊं तो आप भी तो पीड़ित ही हो, मेरा दुख नहीं दूर कर सकते। तो जगत में जब कोई दुख दूर नहीं कर पाता तो हमारा दुख भगवान दूर करते हैं। तो अंततः जाके भगवान के श्री चरणों में हम दंडवत होते हैं। कभी कभी सामने वाला हमें बहुत दुख दे रहा हो और हमारे दुख को सहन करने की सारी क्षमता समाप्त हो गई हो, फिर हम अनायास ही कहते हैं ना, जाओ आप जो कर रहे हो ना भगवान सब देख रहे हैं, मेरे साथ अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो सब भगवान देख रहे हैं। फिर हमारे हृदय से बदले की भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम उससे जीत नहीं सकते। वो बल में हमसे बड़ा है, भाई पैसे वाला है, उसकी बड़ी पहुंच है, वो तो कुछ भी करा सकता है। तो हम कहते हैं भगवान ठीक है, आपसे तो बड़ा नहीं है ना, फिर हम भगवान की शरण लेते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि यदि दुश्मन के द्वारा, शत्रु के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति यदि आपको हो जाए तो उस शत्रु को भी बार बार प्रणाम करना चाहिए कि भाई अगर आपने दुख ना दिया होता तो मुझे ठाकुर नहीं प्राप्त होते।